तिवारी जी हैं। तिवारी जी, उर्मिला दीक्षित विरुद्ध सुनील दीक्षित के प्रकरण के बारे में आप क्या समझते हैं? किस तरीके का फैसला है? समाज के लिए कितना उपयोगी है? आप अपनी टिप्पणी दें। जी जी, हम तो इस पूरे प्रकरण को खैर उस पर चर्चा बाद में करेंगे। ये तो मानव विकास क्रम है, जिस तरीके से मानव का विकास हुआ पूरा आप उसको उठा करके देखिए, और फिर उसके बाद जैसे जैसे विकास होता है वैसे समाज निर्माण भी होता है, और समाज निर्माण हुआ। समाज निर्माण में भारत खास करके जिसके लिए माना जाता है, जाना जाता है, हमारे यहाँ संयुक्त परिवार हुआ करता था। संयुक्त परिवार, उसका दायरा इतना बड़ा होता था कि हमारा पूरा गांव एक परिवार हो जाता था, पूरा प्रांत एक परिवार हो जाता था। उस समय की स्थितियां दूसरी थी। संयुक्त परिवार में 10 लोग 20 लोग हैं, अगर 2-4 लोग नहीं भी काम करते हैं, नकारा भी हैं, बूढ़े हो गए, सब के सब एक दूसरे से गुथ करके अपना चलते थे, पता नहीं चलता था। या गांव में अगर कोई परिवार, अगर कोई आदमी अगर इस तरीके से हो गया तो गांव के लोगों, गांव में ये अपना पूरा गांव एक परिवार हो जाता रहा है, और फिर उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती रही है। लेकिन हमारे यहाँ जब हमारा संविधान बना, और संविधान में खास करके लोक कल्याणकारी राज्य की जो हमारी परिकल्पना हुई, उसका मकसद यही था। वो सब लोग जानते थे कि जिस तरीके से हमारा समाज का विकास चल रहा है, उसमें एक स्थिति ऐसी आएगी कि हमारा संयुक्त परिवार खत्म हो जाएगा, एकल परिवार हो जाएगा। एकल परिवार में भी निहायत एकल परिवार हो जाएगा, बीवी, मियाँ बीवी, बच्चा, बस यही, इसके अलावा इसके बाहर कोई नहीं। और ये चीजें पाश्चात्य देशों में आज की तारीख में भी ये समाज ये जैसे जैसे विकसित होता है तो वहां तक ये मामला आ ही जाता है, और उसमें उपभोक्तावाद इस कदर हावी हो जाता है, उसमें पूंजी और उसका कल्चर इस तरह हावी हो जाता है कि आदमी एकदम एकांगी हो जाता है। एक तो अमूमन अपने आप में आदमी केंद्रित हो जाता है, खाली अपने सुख की बात देखता है, सोचता है, या ज्यादा से ज्यादा सोचा तो अपने परिवार, बीवी है और बच्चा है, बस इसके अलावा भी और कोई दुनिया है। तो ऐसे लोगों में, ऐसे लोगों के प्रोटेक्शन के लिए ही फिर था ओल्ड एज होम और तरह तरह की बात अपने पाश्चात्य देशों में। और अब आज की तारीख में तो हमारे भारत में भी इस तरीके की अपना परिकल्पना होती रही है। लेकिन ये जो भी आप जो इस केस की बात कर रही हैं, इस तरीके का केस आना, यह कहीं ना कहीं से भारतीयता, भारतीय परंपरा का अपमान है, अवहेलना है। जिस परंपरा के बीच हम जीते हैं उसमें इस तरीके की बात आनी नहीं चाहिए। अगर कोई गार्जियन अपने बेटे को संपत्ति ट्रांसफर करता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, वो पहले से ही कुछ न कुछ मन में कालिमा है। हम तो ऐसी स्थितियां भी देखें, आप कह रहे हैं कि वो संपत्ति के लायक में, मैं आपको व्यावहारिक उदाहरण देता हूं। हमारे यहाँ डॉक्टर सैल दुबे थी, हमारे ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वो मेडिकल की डॉक्टर थी। उनके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे बाहर हैं, और वो मर गई। उनको उनकी मट्टी देने के लिए भी बच्चे नहीं आए, और उनकी पूरी प्रॉपर्टी उनका भाई, 80 साल का भाई, उनके घर में बैठ करके उनकी प्रॉपर्टी की रखवाली कर रहा है। तो ऐसी भी स्थितियां हैं। तो ये प्रॉपर्टी की लालच में कोई बच्चा करेगा, ये बात तो अब आज की तारीख में बिल्कुल बेईमानी हो गई। और ऐसा अगर कोई बच्चा है तो वो प्रॉपर्टी उनके जिंदा रहते उनका गला घोट देगा, मार डालेगा, कुछ करेगा, अपना करके उसका अपने तरीके से उपभोग करेगा, या अपना अपना बेच बेचा करके कहीं भाग जाएगा। हम तो आज की तारीख में यह भी देख रहे हैं कि लोग बाहर जो ऐसे परिवार रहते हैं, ऐसा मकान रहता है, उस मकान को लोग बेच करके तमाम सोसाइटियों में आकर के बसना उनको अच्छा लगता है। उनको ऐसा लगता है कि यहाँ सोसाइटी में हम ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, ज्यादा अपनापन हमको मिलेगा। लेकिन यही बात आकर के कहीं ना कहीं से हमारे वो पूरे समाज को तोड़ने की बात होती है। असली चीज है कि सामाजिकता, हम सामाजिक हैं कि नहीं है। हमने अपने पूरे जिंदगी भर में केवल अपने बीवी बच्चों को ही देखा है कि बीवी बच्चों के बाहर भी हमने कुछ देखा है, हमारी दुनिया, उसके बाहर भी कुछ दुनिया है, उसके बाहर भी हम परिवार बनाए हैं। अगर हमारा परिवार जितना बड़ा होगा, जैसे हमारा गांव अपना परिवार हुआ करता था, वैसे अगर तो जिसका परिवार जितना बड़ा है उसको उतनी ही इस असुविधा, ऐसे असुविधा नहीं है। एक स्थिति तो अपना ये आती है कि सारे साधन आपके पास हैं, सारे बच्चे आपके अपना चले गए
उनको प्रॉपर्टी का लालच नहीं रहता है। और अगर हमने समाज नहीं बनाया है, अगर हम 4 से 10 लोग हमारे पास नहीं है हमारे वेल विशर, तो आप सारी पूंजी रख के, सारा पैसा रख के आप घर में पानी बिना तरस जाएंगे, रोटी बिना तरस जाएंगे, आप उसी में सूख जाएंगे, अपना किसी को पता नहीं चलेगा कि आप कब मर गए कब नहीं मरे। और इसी दिन के लिए, इसी स्थिति परिस्थिति के लिए हमारे संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की गई थी कि अगर ऐसा कोई परिवार है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, अगर ऐसा कोई युगल है, तो उसको असुविधा न हो, उसके लिए आकर के वो राज्य उसकी चिंता करेगा। लेकिन आज की तारीख में तो हमारे यहाँ यह जो विकास क्रम आगे बढ़ रहा है, और खास करके लंपट पूंजीवाद का ये जो हमारा विकास चल रहा है, कारपोरेटीकरण जो हो रहा है, उसमें तो अब तो हमारी सरकार सीधे कह रही है कि सरकार का काम नहीं, ये समाजकार नहीं है, सरकार का काम बिजनेस करना है, हम लाभ देखेंगे। तो जिस समाज, जिस सोसाइटी, जो सरकार, जो सत्ता इस तरीके की भाव रख रही हो, उसमें ये कोर्ट के निर्णय का भी कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अंततः तो पालन इसी सरकार को कराना है। सच तो यह है कि ये सामाजिक चेतना का विषय है। सामाजिक चेतना कहाँ तक पहुंच पाती है, हम उस समाज में कितना घुल पाते हैं, हम अपने उस समाज को, अपने उस परिवार को कितना विस्तारित कर पा रहे हैं अपने शुरू से लेकर के अंत तक के विकास में, वही हमारी पूंजी रहती, वही है। इस सरकार से और कोर्ट अगर कोई फैसला कर दे, निर्णय कर दे, तो उसका क्या मतलब बनता है? उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सरकार के फैसले का, और ये कोई नजीर बन जाएगा, नजीर बनने के लिए ये न्यायिक प्रक्रिया से अपना जो लोग संबद्ध हैं अपना, उनके लिए ये खुशी हो सकता है कि वकील साहब लोगों के लिए एक फाइल उनके पास बढ़ जाया करेगी, उनके पास एक पेशेंट बढ़ जाया करेंगे, उनके मुंशी जी के वो बस्ता में उनके ऊपर एक बोझा बन जाएगा, 4 से 10 फाइल हो जाएगी। लेकिन उससे समाज का या इस तरीके का जो दुर्व्यवहार हो रहा है बुजुर्गों के प्रति, उसमें हमको नहीं लग रहा है कि उसमें कमी इससे कोई आ पाएगी। हाँ, कमी तभी आएगी जब हम अपने समाज का विस्तार करेंगे, अपने परिवार का विस्तार करेंगे। जी, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। अगर रजिस्ट्री हुई है तो रजिस्ट्रार की यहाँ निरस्त होगी। सरकार इसमें क्या करेगी? ना सरकार पार्टी है, मुकदमा 2 पक्षकारों के बीच में है, माता पिता बच्चे के बीच में है, और जो प्रॉपर्टी उन्हें दे दी है वो प्रॉपर्टी उन्हें वापस आएगी। मैं अरविंद शास्त्री जी को आमंत्रित करती हूँ को लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अरविंद जी। देखिए, फैसले को लेकर संदेश जहां तक है, मैं तो यही कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा फैसला दिया है, और अगर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है तो इसका इस्तेमाल जरूर ही किया जाना चाहिए। लेकिन ये डिपेंड करेगा केस टू केस। लेकिन ये बात सही है कि इस फैसले से एक नया रास्ता खुल सकता है भविष्य के लिए, और हो सकता है कि कोई इस तरह का कोई कानून भी बनने की दिशा में कुछ कदम बढ़ाए जाए कि भाई अगर माँ बाप का वो केयर नहीं करते हैं, बच्चे नहीं करते हैं, तो लेकिन कोई भी फायदा तभी हो सकता है जब कोई समरी प्रोसीडिंग हो, जिसमें 4 महीने 6 महीने में कुछ अगर डिसीजन हो सके और एग्जीक्यूट हो सके। जैसे वरिष्ठ नागरिकों वाला कानून जो है, मैंने खुद फैसले कराए, लेकिन अल्टीमेटली वो जाके पुलिस थाने में जाके वो गुम हो जाते हैं। फैसलों की कॉपी आप वहां दे दीजिए, पुलिस वाले उनको खाली कराने जाते ही नहीं, लड़कों से बच्चों से पैसे खा के आ जाते। तो फैसले का कोई वास्तविक व्यवहारिक उपयोग हो ही नहीं पाता, और माँ बाप भी पिघल जाते थोड़े दिन में कि अरे अब जाने दो बच्चे को। ये है तो बात यह है कि ये जो फैसला है, अब इसका विस्तृत अध्ययन करके, और उसमें हो सकता है कुछ और, मैंने तो पढ़ा नहीं है अभी, लेकिन अगर ये रास्ता निकल सकता है तो बहुत अच्छा। लेकिन मैं फिर से यही कहूंगा कि उसका असल रास्ता यही है कि आप अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखें, और कभी भी संपूर्ण संपत्ति जो है बच्चों के नाम पे अपने जीते जी ना करें। कम से कम उतना तो रखें जिससे आपका जीवन यापन जो है, बची जिंदगी आपको कष्ट में ना हो। वैसे जो तिवारी जी ने कहा, देखिए उसका भी एक बड़ा खराब, वैसे तो सैकड़ों उदाहरण है, लेकिन एक लड़का था, वो अमेरिका में रहता था, उसकी माँ पैसे वाले थे, वो फ्लैट में बॉम्बे में अकेले रहती थी, वो फोन भी नहीं करता था अपनी माँ को, बात भी नहीं करता था कई महीने, और आखिरी में वो करीब 8 महीने बाद जब वो आया अपने किसी काम से, व्यापारिक काम से,
तो माँ के घर गया तो ताला बंद, अंदर से बंद था, फिर उसने ताला तोड़वाया पुलिस से रिपोर्ट करके करके, तो देखा मदर का जो है कंकाल, डेड बॉडी नहीं, कंकाल जो है वो सोफे के पास पड़ी हुई थी। वो शायद फोन करने के लिए फोन के पास उसका हाथ था। तो ऐसे भी बच्चे हैं, उनको प्रॉपर्टी से भी ये भी नहीं कि माँ की क्या हालत है क्या नहीं, वो अपने आप में इतने आत्म केंद्रित हो गया है इस समय व्यक्ति कि उसको पैसा नहीं है। कुछ लोगों को लालच होता है और कुछ लोग इतना कमा लेते हैं खुद के बल पे कि उनको माँ बाप की संपत्ति की कोई परवाह नहीं रहती और ना माँ बाप से मतलब रहता है। तो ये अब 1 मिनट है। उदाहरण दिया था, वास्तव में जो कंकाल विदेश से जब उनका बेटा आया और देखा कि माँ का कंकाल पड़ा हुआ है, पूरे देश को इसने झकझोर करके रख दिया है। अब ऐसी स्थिति केवल यही माता पिता की नहीं, असंख्य माता पिता ऐसे हैं। और कई बार क्या होता है कि माता पिता इस पर रह जाते, घर की बदनामी, सारी जिंदगी तो गुजर गए, अब हम बुढ़ापे में क्या बच्चे के ऊपर दाग लगा करके जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बदनामी आप अपने घर का, ये बदनामी के डर से, कहते हैं ना कि हम बदनामी के डर से यदि चुप रह गए तो अपराध करने वाले का हौसला और ज्यादा बुलंद होता है। आज एक बच्चा ऊपर यदि इससे बच भी जाए तो दूसरे जो बच्चे रहते हैं उनको और इससे उनकी शह बढ़ती है। तो इस वजह से हमें न्यायालय की शरण जरूर लेना चाहिए। और सबसे पहली बात, आप हम बचना चाहते हैं ना कि क्यों घर की बात न्यायालय तक के जाने दे, बेटा बहू माँ बाप बेटे के बीच में क्यों कोर्ट कचहरी आने दे। तो उससे बचने का सबसे बेहतर, इससे अच्छा तरीका और कुछ भी नहीं हो सकता कि बच्चे को प्रॉपर्टी का राइट ना दिया जाए, और यदि दे भी रहे हैं तो शर्तों के अधीन दिया जाए, जहां पर वो शर्तों का पालन करना बच्चों ने बंद कर दिया है तो माता पिता सुरक्षित होकर के रह सके। और भी इसके अलावा जहां पर भी यदि ऐसी कोई आशंका लगती है तो कुछ ना, जैसे आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है कि बच्चे माता पिता की तरफ ध्यान नहीं देते, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, तो अक्सर व्हाट्सएप फेसबुक पर हम लोग देख रहे हैं कि बुजुर्ग लोग भी अपना एक यूनियन बनाना शुरू कर दिया है। कई बुजुर्ग लोग पार्क में मिलना जुलना, आपस में बैठ रहे और एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम से शेयर करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसा होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो लास्ट का समय होता है हमारे जीवन का, जो अंतिम पड़ाव, जब हम यहाँ शारीरिक क्षमताएं हमारे दिनों दिन शून्य होती जा रही है, तो हम सारे बुजुर्गों को भी एक दूसरे का सहारा बनना होगा। और 2-4 हमारे दोस्त फ्रेंड सर्कल ऐसे होने चाहिए जो आपकी एक्चुअल स्थिति से भली भांति परिचित हो, ताकि कल को यदि आप 2-4 बीमार है, अस्वस्थता के कारण बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या आपके साथ कोई घटना कारित हो रही है, या बच्चों ने आप लोगों को घर में बंधक बना के रख दिया है, या बाहर इससे उससे मिलना जुलना बंद, तो आपके वो सर्कल कोई भी हो सकते हैं, आपके नियरेस्ट फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, आपके साथ जॉब किए वाले लोग हो सकते हैं, या फिर बहुत अच्छे रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। तो कंटिन्यू इन लोगों के कांटेक्ट में जरूर होना चाहिए ताकि ये सब हमारे सपोर्टिंग हैंड्स बन सके। पर इन सब से पहले, ये सब चीजें सेकेंडरी है, सबसे पहले तो हमारे नैतिक संस्कार हमको उजागर करना, उनको जगाना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो सावधानी के उपाय है, लेकिन हमारे बच्चों की अंतरात्मा ही ऐसी जागृत रहे तो इन संस्कारों के, इन चीजों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन समय के साथ चलना तो हमारी जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कि ऐसा, और बुजुर्गों के लिए आजकल कई जगह यूनियंस बनाना, ओल्ड एज यूनियन बनाना भी शुरू हो चुका है। व्हाट्सएप, आजकल सभी ऑन एंड्रॉइड मोबाइल सभी रहते हैं, कम से कम सारे बुजुर्ग लोगों को अपने साथियों के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप जरूर बनाना चाहिए, ताकि आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ, आज मेरे साथ ये बुरा हुआ है, तो कोई ना कोई उस मैसेज को जरूर पढ़ेगा और आपकी एक्चुअल स्थिति का पता इन लोगों को जरूर लगेगा, और वो सब आपके लिए सपोर्टिव हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों के प्यार में अंधे नहीं होना है, सतर्कता बने रहना। आखिर हमारे जाने के बाद सब कुछ हमारे बच्चों का ही तो है, लेकिन उसके बाद भी यदि कोई संतान इतनी ज्यादा नालायक निकल जाती है कि आखिरी हद तक कुछ है, तो आप डोनेट कर दीजिए। अपने जैसे जो बुजुर्ग है, आपके पास संपत्ति है, लेकिन कई बुजुर्ग ऐसे भी है कि जिनके पास कोई भी संपत्ति नहीं है, तो कम से कम आपके जाने के बाद उन बुजुर्गों का सहारा आपकी संपत्ति बन सके। तो कोई आवश्यकता नहीं है नालायक बच्चों के लिए ये जोड़ने की। या तो बच्चे प्रॉपर्टी के लालच में आपकी सेवा करें, और वो भी संभव नहीं है तो डोनेट कर दीजिए अनाथ आश्रमों को, क्योंकि अनाथ आश्रम को भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। वो लोग अच्छे से अच्छे सर्वेंट वर्कर्स हायर करेंगे और सारे बुजुर्गों की सेवा करेंगे। तो जाने से पहले अपने सारे बुजुर्गों के लिए हम ये सहायता तो जरूर कर सकते हैं,
कि हमारी संपत्ति नालायक लोगों के हाथ में ना जाए, हमारी संपत्ति वहीं जाए जो काबिल हो, जो उसकी इज्जत कर सके, जो उसका सम्मान कर सके।